तो अमेरिका और यूरोप के बीच तनातनी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है और युद्ध में अमेरिका आज यूरोप का बड़ा फैसला सामने आ सकता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, ओडेसा पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी नेवी ने हमले को नाकाम कर दिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, 13 ड्रोन को नौसेना ने हवा में ही नष्ट कर दिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज, एक और डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का पलटवार। यूक्रेनी हमले में रूस का टैंक जल गया। रूस का 7वां T-62M टैंक भस्म हो गया। और वॉर जोन से एक और बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेन के डिप्रो में रूस का भीषण हमला हुआ है। यूक्रेनी पोस्ट पर रशियन आर्टिलरी ब्रिगेड का हमला। रूस ने MLRS मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से 15 रॉकेट एक साथ दागे। और वॉर जोन से एक और बड़ी खबर मिल रही है, पोक्रोवस्क में यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेनी सेना ने क्लस्टर बम से हमला किया है। रूसी सैन्य ठिकानों पर भी अटैक किया गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, पोक्रोवस्क इलाके में ही यूक्रेन के हमले लगातार जारी है। इस इलाके पर टारगेट है और शेवचेंको गांव पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। रूसी सैनिकों के ठिकानों पर बमबारी हुई है। तो इस वक्त हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। कई मुल्कों में एक साथ राष्ट्रपति ट्रंप की शक्ति के सामने ज़ेलेंस्की सरेंडर कर चुके हैं। यूक्रेन की मदद बंद करते ही ज़ेलेंस्की बातचीत की मेज पर फिर से लौट आए। लेकिन ये जितना आसान लग रहा है या दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि यूरोप अभी भी ज़ेलेंस्की के साथ है। एक बार फिर पूरा यूरोप पुतिन को जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। ब्रसेल्स में एकजुट हो रहा है, जिसमें ज़ेलेंस्की भी आज शामिल हो रहे हैं और इस बैठक पर सबकी नजरें हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ देर में ब्रसेल्स पहुंचेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और इसमें शामिल हो रहे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर यूरोपीय देशों से बातचीत भी की जाएगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध पर आज ब्रसेल्स में बहुत बड़ी बैठक है। इसी बैठक पर सबकी निगाहें हैं। कुछ घंटे में यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। अमेरिका से तनाव के बीच यूरोपीय देशों के प्रमुख पहुंचेंगे। तो यूरोप अपने आप को यूनिफाइड दिखा रहा है, एकजुटता दिखा रहा है और इस मीटिंग के जरिए पूरी दुनिया को एक मैसेज जाएगा यूरोप की तरफ से। बैठक में यूक्रेन की स्थिति को और स्पष्ट किया जाएगा। युद्ध नीति पर और ज्यादा खुलकर चर्चा होगी। एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूरोपियन काउंसिल की बैठक से पहले ज़ेलेंस्की का बयान आ गया। नेदरलैंड्स और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्रियों से समर्थन मांगा है ज़ेलेंस्की ने कहा कि जर्मनी के चांसलर से भी मैंने बात की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग की तैयारी कर रहा हूं। तो ज़ेलेंस्की को आपने सुना और साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि मैंने जर्मनी से मदद मांगी है। देखिए, ज़ेलेंस्की अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और यूरोप भी हाथों हाथ ले रहा है ज़ेलेंस्की को। अब देखिए, इस मदद पर रूस को एक तरह से जवाब दिया जा रहा है यूरोप की तरफ से। तो क्या कुछ कहना है यूरोप की तरफ से, आपको बताने जा रहे हैं। रूस के लिए यूरोप का जंगी प्लान क्या होगा, क्योंकि सीधा मैसेज रूस को है। ब्रसेल्स में आज बहुत बड़ी बैठक है। कुछ घंटे में ब्रसेल्स में यूरोपियन काउंसिल की स्पेशल मीटिंग होने वाली है। यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद की रोक के बाद बैठक अहम मानी जा रही है। यूरोप की सुरक्षा और यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। अमेरिका और रूस को मैक्रो की चेतावनी के बाद बड़ा फैसला होगा। जहां रूसी हमले के खतरे को देखते हुए यूरोप तैयारी में पूरी तरह से जुट गया है। तो यूरोपियन काउंसिल, ये मीटिंग बहुत अहम है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन का बयान, और देखिए इस समिट को अहम क्यों बताया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण क्यों बताया जा रहा है, इस पर एक निगाह डाल लेते हैं। यूरोपियन काउंसिल में 46 सदस्य हैं, 46। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली का दबदबा यूरोपियन काउंसिल में देखने को मिलता है। यूरोपीय परिषद, जो यूरोपियन काउंसिल है, EU कोलेजिएट बॉडी है, यानी ये एक तरह से ग्रुप में काम करती है। राजनीतिक दिशा तय करना इसकी प्राथमिकता है, प्रायोरिटीज में है। यूरोप की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके कंधों पर है। तो यूरोपियन काउंसिल, इस परिषद में आज क्या क्या होने वाला है और यूरोप क्या बड़े फैसले लेगा, इस पर ज्यादा बातचीत के साथ सुमित चौधरी, माय डिफेंस एडिटर, जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं। सुमित,
क्या होने वाला है आज, क्योंकि देखिए यूरोप में अब अगर मैक्रों की बात करें तो उन्होंने तो एक तरह से धमकी देते हुए कहा है कि हिमाकत मत कीजिए, यूरोप एकजुट है और शायद ये यूनिफाइड तरीका है दिखाने का ईयू के ये जो यूरोपियन काउंसिल की बैठक हो रही है उसमें। देखिए यूरोपियन काउंसिल की बैठक जरूर हो रही है, लेकिन अब आप देखें कि यूक्रेन से ज्यादा यूरोप के इन देशों को भी खतरा, इनको लग रहा है कि लगातार अगर हमने रूस को अब ये मौका दे दिया अपने आप को रिवाइव करने का, युद्ध विराम हो गया, तो निश्चित तौर पर रूस की जो अगली चुनौती होगी या रूस का जो थ्रेट होगा वो यूरोप के देशों को होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप अगर इस पूरे माहौल को देखें तो ये रूस के, ये यूरोप के कई देश, चाहे वो फ्रांस कह सकते हैं, आप ब्रिटेन कह सकते हैं, अपने डिफेंस कंपनीज को रिवाइव करने का भी मौका देख रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को भी रिवाइव करने का मौका देख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस 40 देशों में से कई देश ऐसे होंगे जिनको अगर ये बात बताई जाए कि आपको थ्रेट हो सकता है, तो निश्चित तौर पर वो हथियार, साजो सामान फ्रांस से, आप कह सकते हैं जर्मनी से, ब्रिटेन से खरीदेंगे, तो निश्चित तौर पर एक रिवाइवल का मौका इकोनॉमिक फ्रंट पर भी अपने लिए देख रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका की जो शील्ड थी यूरोपियन देशों को, या फिर अमेरिका की जो सहायता थी, उसके रुक जाने के बाद अब यूरोपियन देश, यूरोपियन काउंसिल इस बड़ी जद्दोजहद में कि आखिरकार अब रूस से मुकाबला करना पड़े अगर आने वाले वक्त में, तो फिर वो कैसे करेंगे। और बड़ी खबर सुमित आऊंगी आपके पास। कीव में रूस का मिसाइल अटैक हुआ है, कीव के होटल पर मिसाइलें दाग दी गई हैं। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। एक और रीसेंट अटैक हुआ जो कि रूस ने हमला किया है कीव पर, राजधानी कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव के एक होटल पर मिसाइल दागी गई है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, रोस्तोव में ड्रोन हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी बंद कर दी गई है। यूक्रेन हमले में रिफाइनरी की जो पाइपलाइन है उसे ध्वस्त कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर जयपुरिजिया से मिल रही है। रूसी टैंक ब्रिगेड का यहां पर भी अटैक हुआ है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर भयंकर गोलाबारी हो रही है। आपको बता दें ऑब्जेस्की में कई यूक्रेनी पोजीशन तबाह की गई हैं। T-72 टैंक से रूसी फोर्स का टारगेट अटैक सामने आया। और अभी एक और बड़ी खबर मिल रही है। रूस से तनाव के बीच यूरोप की बड़ी तैयारी नजर आ रही है। न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाएगा फ्रांस। देखिए फ्रांस कैसे सक्रिय नजर आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बड़ा बयान आ गया, यूरोप की सुरक्षा करेगा न्यूक्लियर अम्ब्रेला। तो इमैनुअल मैक्रो को आपने सुना, सख्त संदेश रूस को दे दिया है। आपको बताते हैं मैक्रो के बयान को कैसे डिकोड किया जा सकता है और क्या क्या मायने। रूस पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, रूस को खतरा बताया है मैक्रो ने। फ्रांस यूरोपीय सहयोगियों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। यूक्रेन यूरोप के हर मुमकिन मदद जारी रखी जाएगी, ये भी कह दिया गया मैक्रो की ओर से। अमेरिका रूस तय नहीं करेंगे यूरोप में क्या होगा या यूरोप का फ्यूचर क्या होगा। यूरोप का भविष्य यूरोप तय करेगा। अमेरिका की नीति परेशान करने वाली है। फ्रांस का एटमी अम्ब्रेला पूरे यूरोप की रक्षा करेगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के क्रीविरिया पर रूस का अटैक हुआ है। लगातार ग्राउंड जीरो पर वॉर जोन में भीषण अटैक होते चले जा रहे हैं। बैलिस्टिक हमले से क्रीविरिया ये शहर दहल गया। बैलिस्टिक हमले से भारी नुकसान की भी खबरें। तो ऐसा लग रहा है यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। एक और बड़ी खबर, नीप्रो में रूस का रॉकेट अटैक हुआ है। यूक्रेनी पोस्ट पर रशियन आर्टिलरी का ब्रिगेड का हमला हुआ है। रूस ने MLRS मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से 15 रॉकेट एक साथ दागे। तस्वीरें देखिए, हिला देने वाली तस्वीरें। 15 रॉकेट एक साथ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से दागे गए। तो एक तरफ तो रूस की अदावत सामने आ रही है कि भीषण अटैक कर रहा है यूक्रेन पर, लेकिन यूरोप जो है वो बड़ी तैयारी की ओर आगे बढ़ रहा है। यूरोप बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि यूरोप की क्या प्रिपरेशन है। यूरोपीय संघ की चीफ उर्सुला का ऐलान भी सामने आया है। यूरोप लगातार तैयारी कर रहा है और अगर सिचुएशन आती है कि रूस से लड़ना पड़े या भिड़ंत हो, तब यूरोप क्या करेगा, इसकी तैयारी दिख रही है। यूरोप बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। यूरोपीय संघ की चीफ उर्सुला का बड़ा ऐलान सामने आया है। तो उर्सुला वॉन की ओर से आपने सुना क्या कुछ ऐलान किया गया है। और सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, देखिए यूरोप एक ऐसी भी इस वक्त आग में जल रहा है कि उसे ज़ेलेंस्की का भी साथ देना है
और साथ ही अमेरिका को भी जवाब देना है। और ये जवाब रूस को भी जाना चाहिए, क्योंकि एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश यूरोप इस वक्त कर रहा है। देखिए, यूरोप कोशिश तो कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि क्या यूरोप के पास वो ताकत है। अगर आप एक बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यूरोप की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो खासतौर पे रूस के ऊपर, चीन जैसे देशों के ऊपर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप ने भी बात की कि जितनी आर्थिक मदद, जितनी सैन्य मदद यूरोप ने यूक्रेन की उससे ज़्यादा का एनर्जी, उससे ज़्यादा का तेल उन्होंने रूस से खरीद लिया। तो इनडायरेक्टली रूस को भी सपोर्ट कर रहा है यूरोप। और अभी अगर आप देखें कि लगातार ना सिर्फ ऐसा सिर्फ एनर्जी सेक्टर में, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी 98% से ज़्यादा चीन से सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट या साजो सामान यूरोप के देश खरीदते हैं। तो आप देखिए कि अगर फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे एक दो देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के देशों की डिपेंडेंसी पूरी तरीके से या तो रूस पर नजर आएगी या चीन पर नजर आ जाएगी। तो ऐसे में सेल्फ सफिशिएंसी या फिर आप कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी यूरोप के बाकी देशों की बिल्कुल नहीं है। तो जब आप बात करते हैं कि हमको रूस से लड़ना होगा, हम लगातार रूस के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनेंगे, तो ऐसे में बड़ा सवाल यह कि फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा ऐसे कौन से देश हैं जो ऐसा करने में सक्षम है? तो जवाब होगा नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल। और ये देखना होगा कि जो बड़े मुल्क हैं या चीन जैसे बड़े मुल्क हैं जो लगातार व्यापार करते हैं, उनका फैसला आगे क्या होता है। एक बड़ी खबर और है, फ्रांस रूस के बीच चरम पर तनाव पहुंच चुका है। रूसी फाइटर जेट के सामने दिखा फ्रांस का ड्रोन, रीपर ड्रोन के सामने आया रूसी सुखोई। देखिए, आसमान में भी एक बड़ी जंग लड़ी जा रही है और फ्रांस और रूस कैसे अब एक दूसरे के खिलाफ होते चले जा रहे हैं, ये आसमान की ताकत पे भी दिखा रहा। तो एक तरफ तो आसमान, दूसरी तरफ समंदर में जंगी सीन बन गया, फ्रांस वर्सेस रूस। आइए आपको कुछ डिटेल में जानकारी देते हैं। दरअसल भूमध्य सागर में फ्रांस और रूस में तनाव बढ़ा है। फ्रांस का ड्रोन रूसी फाइटर जेट के सामने आया। MQ-9 ड्रोन रूसी Su-35 आमने सामने आ गए। रीपर ड्रोन के पास से 3 बार गुजरा Su-35। घटना के बाद पेरिस और मॉस्को में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो एक तरफ फ्रांस में हड़कंप है तो दूसरी तरफ रूस में भी हड़कंप है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के समर्थन में यूरोप का बड़ा फैसला सामने आया है। रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। यूरोप में 200 बिलियन यूरो की रूसी संपत्तियां जब्त होंगी। देखिए, एक्टिविटी बढ़ गई है यूरोप में और यूरोप अब इस प्लान में है कि जो संपत्तियां हैं रूस की, उसे जब्त किया जाएगा। और यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग से पहले यूक्रेन को लेकर अमेरिका का बड़ा फैसला। अमेरिकी NSA माइक वॉल्स ने पुष्टि की है इसको लेकर। यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा नहीं कर रहा अमेरिका, ये कह दिया गया है। और आपको बता दें कि जो रूस पर फ्रांस का आर्थिक प्रहार है वो क्या है, क्योंकि इकोनॉमिकली एक तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश है। पश्चिमी देशों में रूस की 200 बिलियन यूरो की संपत्ति है, 200 बिलियन यूरो की। और यूरोपीय देश रूसी संपत्ति को अब जब्त करेंगे, अटैच करेंगे और उसको फिर अपने कब्जे में लिया जाएगा। जब्त रूसी संपत्ति के बदले यूक्रेन को कर्ज दिया जाएगा, फंडिंग की जाएगी। ये महत्वपूर्ण फैसला है। यूरोप से मिले कर्ज से यूक्रेन हथियार खरीदेगा। जो लोन दिया जाएगा यूरोप की तरफ से, उससे हथियार खरीदे जाएंगे यूक्रेन की ओर से और यूक्रेन फिर संपन्न होगा हथियारों के माध्यम से। और रूस पर फ्रांस का ये आर्थिक प्रहार है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग से पहले यूक्रेन को लेकर अमेरिका का बड़ा फैसला सामने आया है। अमेरिकी NSA माइक वॉल्स ने पुष्टि की है, यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा नहीं कर रहा अमेरिका। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को लेकर CIA डायरेक्टर का बड़ा दावा सामने आया है। खुफिया जानकारी फिर साझा कर सकता है अमेरिका। अमेरिका जल्द यूक्रेन से खुफिया जानकारी साझा कर सकता है। तो खुफिया जानकारी साझा कर सकता है यूक्रेन को लेकर CIA डायरेक्टर ने दावा कर दिया है। एक तरफ तो यूक्रेन को पसंद नहीं कर रहा अमेरिका, तो दूसरी तरफ अब कैसे खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा, ये देखने वाली बात है। फिर हॉटलाइन पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की, इसी के लिए हम आपको और डिटेल में जानकारी बताते हैं। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हॉटलाइन कनेक्ट फिर संभव हो सकता है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की टीम के बीच फिर से बातचीत होगी। कीथ कैलॉग बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। रिश्तों में ये जो बर्फ जम गई है, इसे पिघलाने की कोशिश होगी।
फिर से बेहतर करने की कोशिश होगी रिश्तों को। ये आपको बता दें कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। और एक और बड़ी खबर, जल्द खत्म हो सकते हैं यूक्रेन के हथियार। यूक्रेन के एयर डिफेंस भी खत्म हो रहे हैं। एक हफ्ते के लिए बची है पैट्रियट मिसाइलें। CNN की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन के हथियार जो है वो खत्म होने वाले हैं। अब यूक्रेन क्या करेगा? एक तरफ तो सैन्य मदद अमेरिका की ओर से बंद हो गई है, अब हथियारों की भी कमी देखने को मिल रही है। तो हथियारों के बिना ये जंग कैसे लड़ी जाएगी? यूक्रेन कैसे लड़ेगा ये जंग? पैट्रियट मिसाइल का भंडार बताया जा रहा है खत्म हो रहा है। सिर्फ एक हफ्ते के लिए पैट्रियट मिसाइल बची हुई है यूक्रेन के पास। अब आगे क्या होगा? अमेरिकी मदद रुकने से यूक्रेन काफी कमजोर होता हुआ नजर आएगा। यूक्रेन का गोला बारूद भी तेजी से खत्म हो रहा है और ये एक चिंता की बात है। अब इसका असर क्या होगा? देखिए, अब आपको बताते हैं, पैट्रियट मिसाइल के बिना एयर डिफेंस कमजोर हो जाता है और ये यूक्रेन के लिए कमजोरी सामने आएगी। रूस के हवाई हमलों से रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा, जो रूस ग्राउंड जीरो पर हवाई हमले कर रहा है।